Hello bachcho, let's read this question. The question say that the hybridization state of the central atom of IF7 and the shape of the molecule are respectively option A sp3d3 pentagonal bipyramidal, option B sp3d3 square antiplasmic, option C sp3d2 octahedral, option D sp3d3 square based pyramidal. क्वेश्चन में पूछा गया है IF7 में आयोडीन जो है सेंट्रल एटम, उसका हाइब्रिडाइजेशन और इस मॉलिक्यूल का शेप। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड shape of IF7 तो सबसे पहले समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल, डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। उस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर होता है 53, कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्रिप्टन लिखेंगे 4d10 5s2 5p5 और 5d0 लिखेंगे। जो d ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे d0 लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिटल को शो करेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ऑर्बिटल इस तरीके से रहेगा वैकेंट। 1 2 3 4 5। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। पहले पी का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा। तो जंप करने के बाद एस का तो फिलहाल में एज इट इज रहेगा, पी में इस तरीके से हो जाएंगे 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया कुछ इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसमें जंप कर जाएगा एस में 2। तो अब पी ऑर्बिटल में 1 2 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे इस तरीके से और 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे डी में इस तरीके से। अब एस का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा डी में इस तरीके से। तो इसको आगे ऐसे बनाएंगे, एक एस में 3 पी में हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और डी में भी इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से। तो टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा इस तरीके से। इस तरीके से इनका मिक्सिंग होगा तो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, 3 p इन्वॉल्व हुए हैं और 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3
D3। अब जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पर 5 है। इसका मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 7 फ्लोरीन है, तो इनके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक के पास एक एक होगा, तो वो इस तरीके से आएंगे और यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। एक फ्लोरीन यहाँ पे, 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 और एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आयोडीन का sp3d3। अब इसके शेप को बनाएंगे, तो आयोडीन हो जाएगा एक पेंटागन, इस तरीके से डेवलप कर लेंगे आयोडीन। यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। फॉर्म हो जाएगा। और एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा देंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, 2 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ लगा देंगे 6, और एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा देंगे, तो टोटल 7 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 7 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। इस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। यहाँ पर एक पेंटागन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल। और ये फ्लोरीन इस तरीके से मिलके यहाँ पर 2 पिरामिड के जैसा बना देंगे स्ट्रक्चर, तो बाइपिरामिडल। तो इसका शेप जो हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जो आयोडीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, sp3d3 pentagonal bipyramidal. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.